देखो क्वेश्चन दिया ऑन 31 दिसंबर 2002, अच्छा सॉरी ऊपर से स्टार्ट, ऑन 1 जनवरी 2002 चैटर्जी ब्रदर्स ऑफ कैलकाटा शिप टू शैंटन ब्रदर्स ऑफ टोक्यो 400 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एट द रेट ऑफ 350 ईच. चैटर्जी ब्रदर्स इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, मतलब कंसाइनर क्या कार्टेज का 150 रुपया खर्चा किया, फ्रेट का 1950 और इंश्योरेंस का 2500. द चार्जेस इनकर बाय शैंटन ब्रदर्स यानी कंसाइनी लैंडिंग चार्ज खत्म किया, स्टोरेज चार्ज खत्म किया और फायर इंश्योरेंस का खर्चा किया. अब बोल रहा हूँ 31 दिसंबर 2002 वो अकाउंट्स ऑफ सेल्स दिया, डिस्क्लोजिंग दैट 350 इंस्ट्रूमेंट वे सोल्ड एट 950 पर इंस्ट्रूमेंट. हम भेजे थे 400, उसमें से वो 350 बेच दिया 950 करके, जबकि इंस्ट्रूमेंट का रेट था खाली 350 करके, तो अच्छा खासा दाम में बेचा है. Towards the close of the year, suddenly a new type of instrument appeared in the market and there was no possibility of selling the balance good at high price. साल जब खत्म हुआ तो नया इंस्ट्रूमेंट आ गया तो पुराना बिकना मुश्किल हो गया, तो मार्केट प्राइस फॉल डाउन टू ₹250 पर इंस्ट्रूमेंट, मार्केट प्राइस 250 रुपया हो गया. इन द अकाउंट बिसाइड द एक्सपेंस ऑफ सेंटर में चार्जेस कमीशन ऑफ 15%, सेंटर में 15% कमीशन ले रहे हैं. अनसोल्ड स्टॉक वेर हेल्ड बाई देम, तो देखो 400 भेजे थे, उसमें से 350 बेच दिया, 50 अभी भी अनसोल्ड पड़ा है उसके पास, और वो एक बैंक ड्राफ्ट बना के भेजा जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए. अब बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट ऑफ टोक्यो अकाउंट, शैंटन ब्रदर्स पर्सनल अकाउंट, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. तो देखो पहले क्या होगा, कितना का माल भेजे वो लिखेंगे पहले, तो 400 आइटम 350 रुपया करके भेजे हम आपको, आप हमको भेजो, आप प्रिंसिपल हो हम ओनर है, तो 400 आइटम 350 रुपया करके, मतलब 1,40,000, 400 इंटू 350, हाँ 1,40,000 का सामान आपको हम भेजे, तो वो लिख दिए टू गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट. आप कितना कितना रुपया खर्चा किया, आप 3 खर्चा किए, कार्टेज का खर्चा, हाँ तो तीनों लिख दिए. हम जो जो खर्चा किया वो भी चारों लिख दिए, तीनों सॉरी, लैंडिंग स्टोरेज और इंश्योरेंस. और इधर में आप जो माल बेचे हो 350 पीस 950 करके 3,32,500 वो भी लिख दिए. अब कमीशन देने का बात हुआ था 15%, तो 3,32,500 इंटू 15%, कमीशन दिए 49,875, देखो वो भी लिख दिया मेरे नाम से, टू शैंटन ब्रदर्स कमीशन 49,875. ठीक है यहां तक. अभी प्रॉब्लम आ रहा है स्टॉक कैलकुलेशन में. पहले आप अपने हिसाब से स्टॉक कैलकुलेशन कर लो, फिर हम वो प्रॉब्लम का बात करेंगे. अपने हिसाब से बेटा हम लोग क्या करेंगे, 1,40,000 का सामान गया, कॉस्ट कितना लगा, मेरा सारा कॉस्ट लेंगे, तो 150 प्लस 1950 प्लस 2,500, ठीक है. आपका सारा खर्चा लिए. मेरा कौन कौन सा लेंगे बेटा, लैंडिंग, हाँ स्टोरेज लेंगे, सोचो. नहीं स्टोरेज तो अंदर आ जाए, स्टोरेज तो अंदर आ गया, तो खाली लैंडिंग लेंगे 450, तो मेरा 450 जोड़ लिए, तो 1,45,050 वैल्यू हो रहा है. ये वैल्यू हो रहा है कितना पीस का, 400 पीस का. आपके पास बचा कितना पीस है, 50, मेरे पास सॉरी, तो डिवाइडेड बाय 400 इंटू 50, वैल्यू आ रहा है 18,131. ठीक है ना, हेलो, यस सर, वैल्यू आ रहा है 18,131, लेकिन वो लोग क्या लिखा है देखो, ये पार्ट फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा, 18,000 किसको किसको ऐड करके. बेटा आपने फॉर्मेट फॉलो करेंगे ना जो हम वर्किंग दिया था आपको. अच्छा हाँ, हम लोग क्या फॉलो करेंगे कि जितना का सामान आपको हम भेजे, आप अपना खर्चा किए वो हम ऐड किए, आगे बढ़ा, कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ तो और आगे बढ़े, ठीक है. और ना उसके बाद में अब मेरे तक माल पहुंचा, हम एक खर्चा किए वो ऐड किए गोडाउन के गेट तक का,
तो यानी 1,40,000 प्लस आपका सारा खर्चा प्लस मेरा 450, यहाँ तक ऐड किए तो फिगर आएगा 1,40,000 प्लस 150 प्लस 1950 प्लस 2500 प्लस 450, 1,45,050 रुपया, 145,050। हाँ ये बेटा कितना पीस का प्राइस है? 400 पीस, क्योंकि आप हमको 400 पीस भेजे थे ना जेनी। 400 का। हाँ हाँ, तो ये 400 पीस का प्राइस है और आपके मेरे गोडाउन में माल बचा कितना है? 50 पीस। तो अगर हम 50 पीस का वैल्यू निकाले जेनी तो डिवाइडेड बाई 400 इंटू 50, बेटा ये आ रहा है 18,131। हाँ लेकिन ये वैल्यू तो होना नहीं चाहिए था सर, यहाँ अपने ये वैल्यू होना चाहिए था। यहाँ पे दिया कितना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू? 10,625। ये बात अजीब लग रहा होगा। बेटा एक चीज गौर की है, द मार्केट प्राइस फेल डाउन टू 250 पर इंस्ट्रूमेंट बोला है। तो बेटा अपने क्लोजिंग स्टॉक किस पे लिखते हैं? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज, कॉस्ट और मार्केट, अपने क्या लिखते हैं रूल? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज, रूल याद है कॉस्ट स्टॉक को वैल्यू करने का? नहीं याद है? रूल याद है स्टॉक को वैल्यू करने का? नहीं। अच्छा सुनो मेरा बात बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है अपने को कि जब भी स्टॉक का वैल्यू करो, बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करो, हमेशा देखो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो अपना यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ रहा है बेटा 18,131, लेकिन मार्केट प्राइस देखो उसका कितना हो रहा है? अपने पास 50 पीस बचा है जिसमें से एक का वैल्यू 250 बोल रहा है बाजार में। तो ये लोग 10,625 कैसे लिखा? 12,500 आएगा ना? 12,500 आना चाहिए। 12,500 अपना मार्केट प्राइस आ रहा है। सर कोई नोट 1 है? नोट 1 है, लेकिन वो एक सेकंड रुको, एक सेकंड होल्ड करो नोट 1 के लिए। ओके, ये लोग जबरदस्त काम किया है जनी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया आपने, ठीक है आपने 99% तक पहुंच गए थे। अपना वैल्यू क्या आ रहा है? 18,131। वो ये लोग भी लिखा वर्किंग में नीचे। ठीक है, इन लोग का मार्केट प्राइस कितना आ रहा है? 12,500। उसमें बेटा वो कमीशन भी माइनस किया है, क्योंकि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है कमीशन तो उस पर भी लग रहा है मेरा। नहीं, कमीशन तो उस पे तो नहीं लगा। नहीं लगेगा। ओ नहीं नहीं नहीं, ठीक है। लोग बोल रहे हैं मार्केट प्राइस है, मतलब उतने में बेचने जाएंगे तो कमीशन भी तो देना पड़ेगा ना बेटा। ये लोग बोल रहे हैं कि मार्केट प्राइस से तुम कंपेयर कर रहे हो। तो तुम्हारा मार्केट प्राइस 12,500 रुपये आ रहा है, यानी आज के दिन जेनी अगर बेचने जाओ तो 12,500 वसूल होगा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, 12,500 पूरा आपकी जेब में आएगा? सोचो, आएगा कि नहीं? आपको क्या लग रहा है? आना चाहिए? जो लग रहा है वो बोलो ना, अपने डिस्कशन कर रहे हैं। आना चाहिए बेटा जब आप बेचोगे तो कमीशन भी तो लगेगा ना, अगर बेचते तो जेनी 12,500 पे कमीशन जो 15% है वो तो नहीं आता ना मेरी जेब में। बेटा हम आपसे ये पूछे जेनी कि ये जो 50 पीस बच गया, मान लिया ये 250 पीस करके बिकता, क्योंकि बाजार में नया इंस्ट्रूमेंट आ गया तो मेरा आइटम बैक डेटेड हो गया। ठीक है, तो अब मेरा आइटम अगर बैक डेट पुराने जमाने का हो गया तो फिर वो कम दाम में बिकेगा। वही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नया मार्केट में आने के कारण वो इंस्ट्रूमेंट जो 950 करके बिक रहा था वो अब 250 रुपये में बिक रहा है। तो अगर हम ये 250 में बेचने जाते, अब बेचे नहीं जेनी, अगर बेचने जाते तो ये 250 में बिकता। तो अगर बेटा 250 में बिकता तो 12,500 रुपया टोटल वैल्यू बनता है। तो एजेंट बेटा उस पर 15% कमीशन भी तो खा लेता, क्योंकि अगर बेचने जाते तो कमीशन भी तो लेते। मेरा कंसाइनी मेरे से कमीशन भी तो लेता, मतलब हम आपसे कमीशन भी तो लेते।
तो 12,500 का कमीशन 15%, 1875 माइनस 12,500 करो, मतलब आपकी जेब में 10,625 आता जनी। तो यानी उसके आपका सेलिंग प्राइस है एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एक्चुअली में फॉर्मूला ऐसे बोलना चाहिए जनी, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। आपको रियलाइज कितना हो रहा है? 10,625। आपका कॉस्ट लग रहा है 18,131, विच एवर इज लोअर अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। अगर आपका कॉस्ट कम आता ना जेनी, अभी मान लो आपका कॉस्ट 9,000 आता है, जो आप ये फॉर्मूला लगाए थे ना 1,45,050 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 50 करके, अगर मान लो वो 9,000 वैल्यू आता और आपको रियलाइज हो रहा है 10,625, तो कौन सा वैल्यू लिखते हैं जेनी? 9,000 वाला। हाँ 9,000 वाला। रूल क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट और मार्केट प्राइस, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो वही किया ये लोग, 10,625 लिख दिया। चलो अपना मोटा मोटी काम खत्म। अब क्या करना है सर? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। तो टू प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट निकल गया 1,45,450 रुपया। ठीक है, यस सर। यहां तक खत्म। अब आगे आपको बोला था सेंटोन ब्रदर्स का अकाउंट बनाओ, तो नॉर्मल है 3,32,500 पाते हो उससे। और वो आपसे बोला है कि मेरा भी खर्चा हुआ है 450 रुपया, 1,500 रुपया, 1,250 रुपया, और मेरा कमीशन बनता है 49,875, वो हमको दो। तो हम बोले चलो वो काट लो। तो भाई कंसाइनमेंट टू टोक्यो में 5375 रुपीज कट गया, 53,075। बैलेंस वो क्या बोल रहा है, वो पे किया है कि नहीं किया? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू वाज सेंट अलोंग विद द अकाउंट्स। हम आपको बैंक ड्राफ्ट का कॉपी भेज दिए थे अकाउंट्स के साथ, तो बैंक ड्राफ्ट भेज दिए मतलब हम आपको पेमेंट कर दिए। तो बाय बैंक 217 एंड 475 रिसीव कर लिया। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने वाला बेटा बेटा तो एकदम इजी था। आप 1,40,000 का टू परचेज, और वही आप हमको भेज दिए थे 1,40,000 का सामान। जितना आप खरीदे उतना ही हमको भेज दिए। तो ये अकाउंट सिंपल बन गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट भी कुछ नहीं है, 4 नंबर भी, 5 नंबर काट देना, 5 नंबर मत बनाना, 5 नंबर काम का नहीं। हाँ 6 नंबर काम का है। 6 नंबर में शायद लॉस हुआ है क्या? यहाँ भी लॉस नहीं हुआ, लॉस का सम करते हैं। चलो एक 6 भी आप बना पाओगे, लॉस वाला सम्स करते हैं। 7 भी सिंपल है, 9 भी सिंपल है। 11 में लॉस हुआ है नहीं, हाँ 11 में लॉस हुआ है। चलो 11 पढ़ते हैं। साथ में कॉपी पेन भी रखना देनी, क्योंकि जो वर्किंग फॉर्मेट है ना वो ये लोग बनाया नहीं है। ये लोग अपना वाला फॉर्मेट नहीं बनाते, अपने बोले थे ना हम आपको, ये लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अपने को वो वर्किंग इजी पड़ेगा सम बनाने में। तो अपने जब वर्किंग बनाएंगे तो आप भी अपने कॉपी में बनाते हुए करना, ताकि आपको समझ में आए कि वो वर्किंग क्या बन रहा है मेरा। तो ठीक है, तो चलो हम लोग सम नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। देखो सम नंबर 11 क्या बोला जेनी, अ कंसाइनमेंट ऑफ 5,000 kg ऑफ टी कॉस्टिंग ₹440 पर kg। ठीक है, हम आपको भेजे, ए भेज रहा है बी को, आप ए हम बी है, आप हमको भेज रहे हो 5,000 kg चाय पत्ती, 40 रुपया पर kg वाला। ए इनकर्ड मतलब आप खर्चा क्यों 3,000 रुपया फ्रेट का, 2,000 रुपया इंश्योरेंस का। 500 kg ऑफ टी वॉज लॉस्ट इन ट्रांजिट। 5,000 में से 500 kg टी रास्ते में खो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ 15,000। हम इंश्योरेंस कंपनी से ही बात किया, वो 15,000 का क्लेम देने को तैयार हो गया। आफ्टर रिसीविंग द गुड्स बी स्पेंड ₹1,000 ऑन कैरेज। हम 1,000 रुपया भाड़ा का खर्चा किए, 500 रुपया माल बेचने के लिए, 500 रुपया गोडाउन रेंट। बी वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। आप हमको 5% कमीशन भी देने को तैयार हुए सेल के ऊपर। 3,000 kg of tea was sold at 64 per kg and 25 kg of tea was lost due to breakage of a chest which was considered to be normal.
तो बेटा एबनॉर्मल लॉस कहाँ हुआ है, रास्ते में कि मेरे यहाँ पहुंचने के बाद, एबनॉर्मल लॉस। रास्ते में। हाँ, और नॉर्मल लॉस कहाँ हुआ है, पहुंचने के बाद। हाँ चलो ये वाला स्टोरी ध्यान रहेगा। मतलब तो सबसे पहले जेनी आप माल भेजे, आप खर्चा किए, फिर एबनॉर्मल लॉस हुआ, फिर मेरे पास माल पहुंचा, फिर एबनॉर्मल लॉस हुआ, फिर माल बिका। नॉर्मल लॉस। सॉरी नॉर्मल लॉस। हाँ सही 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 हो आप, सही हो आप, सही हो आप, सही हो, हम गलत हुए। ठीक है, और इसमें बी नंबर भी कुछ पूछा है, वो बाद में बात करेंगे। बी नंबर में भी क्वेश्चन को थोड़ा बदला है कि अगर ये एबनॉर्मल नॉर्मल हो जाता तो क्या होता, वो पूछे, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग पहले फटाफट नॉर्मल पुटिंग देख लेते हैं, फिर वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले क्या हुआ, आप हमको 5000 केजी चाय पत्ती भेजे 40 रुपया पर केजी का, तो आप लिख दिए 2 गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 2 लाख रुपया। फिर आप खर्चा किया तो वो आपके नाम से 2 बैंक या कैश बोल के आएगा। कुछ क्वेश्चन बोला नहीं, हम बैंक मान लेते हैं, आप कैश भी मान लेते तो गलती नहीं होता। तो 2 बैंक या 2 कैश लिख के फ्रेट और इंश्योरेंस लिख दिए जो आप खर्चा किए हो। फिर मेरा भी खर्चा लिखे, तो यहाँ पे अकाउंट में तो सारा खर्चा लिखते हैं ना, वर्किंग में खाली गोडाउन के गेट तक का लेते हैं। तो यहाँ पे आप मेरा तीनों खर्चा लिख दिए, कैरेज, सेलिंग और गोडाउन रेंट। ठीक है, इतना आइटम का पुटिंग में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप जो सेल किए 3000 केजी 64 रुपया करके बेचे हो आप, तो वो भी लिख लिया 1,92,000 क्रेडिट साइड में बाई बीज अकाउंट सेल प्रोसीड बोल के। ठीक है, अब आप हमको उस पर कमीशन देने वाले थे 5%, तो देखो वो भी 2 बीज कमीशन बोल के डेबिट साइड में लिख दिया 9,600 रुपया, 5% ऑफ 1,92,000। तो बेटा अपना 90% पुटिंग तो आसानी से निकल गया। अपने को अब झमेला है खाली क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, फिर प्रॉफिट निकालने में। तो क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल लॉस निकल जाए तो प्रॉफिट निकालना तो फिर बच्चा का बात है। तो चलो वर्किंग बनाते हैं, वो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस और स्टॉक निकालने के लिए आप बोलोगे हम बनाएगा, और जहां आप गलती बोलोगे वहां पे हम आपको करेक्शन करेगा। एक सेकंड हम खाली कॉपी ले लेते हैं। तो चलो आप हमको बोलना स्टार्ट करो कि सर पहले हेडिंग क्या होगा और आइटम का नाम क्या कैसे करके लिखेंगे। आप बोलना चालू करो, आप जहां गलती करोगे हम आपको टोक देगा। हेडिंग। हाँ, हेडिंग में क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, हाँ, और यूनिट और कॉस्ट। चलो पर्टिकुलर, यूनिट, कॉस्ट लिख लिया हम भी, आप भी लिख लो। गुड्स एंड। हाँ, जीएसटी भी बोल दो उसको, गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट, जीएसटीसी बोलते हैं हम लोग उसको, या गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, जीएसओसी बोलते हैं, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। तो यूनिट कितना भेजो आप हमको, 5000 केजी, और कॉस्ट हो गया उसका 2 लाख। चलो अब आगे आप बोलो। एक सेकंड से हम भी लिख रहे हैं। 50,040 रुपीज। उसके बाद एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। आपका हाँ, आपका कितना एक्सपेंस हुआ है, फ्रेट और इंश्योरेंस का केवल फ्लाइट और इंश्योरेंस का 5000। तो 5,000 हाँ, तो अब अगला कॉलम क्या बन जाएगा, यूनिट 5000 लिखेंगे, कॉलम 2,05,000। कॉस्ट में मतलब यूनिट में डैश पुट कर दो और खर्चा में 5000 लिख दिए, फिर एक लाइन ड्रॉ करिए, टोटल का कॉलम में यूनिट में आ गया 5000, कॉस्ट में 2,05,000। हाँ, चलो ठीक है, करेक्ट है, आगे बढ़ो। अभी क्या हुआ जेनी बीच में, abnormal loss। वेरी गुड। तो यहाँ पे लेस एबनॉर्मल लॉस, यानी कितना पीस खराब हुआ, 500 kg। हाँ तो यूनिट में लिख दिए 500। वैल्यू आप निकाल के बताओ हमको। हेलो ना बोलो, वैल्यू बताओ अब हमको। हेलो, वॉइस आ रहे हैं, हाँ अब ठीक है। हाँ तो आप हमको वैल्यू बताओ। ये यूनिट में 500 माइनस करेंगे और कॉस्ट प्राइस में कुछ नहीं। क्या बोले बेटा, नॉर्मल लॉस का वैल्यू नहीं होता, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू होता है गुड़िया। वो नहीं होगा तो हम लोग सम्स में लिखेंगे क्या, हम लोग क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं ना एबनॉर्मल लॉस। हाँ,
तो वो आप भूल जाओगे। देखो एबनॉर्मल लॉस में यूनिट और वैल्यू दोनों होता है, नॉर्मल लॉस में सिर्फ यूनिट होता है। ओके चलो ठीक है, तो वैल्यू बताओ हमको निकाल के अब। तो 20,000 इधर सब्ट्रैक्ट होगा। 20,500। अब कैसे किए, 2,05,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 500 ना। आप शायद खाली 2 लाख कर दिए थे गलती से। कॉस्ट नहीं लोगे आपका, हम बोले ना बेटा स्टोरी में आगे बढ़ते जाना है। तो 2,05,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 500, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़ गए आगे, यहां तक हो गया। अब क्या हुआ, उसके बाद जो वैल्यू आएगा 4,500 यूनिट का। हाँ, तो यूनिट हो गया 4,500, कॉस्ट हो गया 20,500। अब माइनस किए उसको, माइनस करेंगे, सॉरी यूनिट के वैल्यू कितना आएगा, 2,05,000 माइनस 20,500, 1,84,500, ठीक है। अब क्या हुआ जेनी, नेक्स्ट। एक मिनट सर। उसके बाद मेरा खर्चा, हाँ तो मेरा खर्चा कितना हुआ, ऐड करेंगे कंसाइनीज एक्सपेंस। मेरा खर्चा कितना हुआ, मेरा सारा लोगे, नहीं सर, मेरा कौन सा खर्चा लोगे आप, रेंट नहीं लेंगे। और सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं लो बेटा। सेलिंग क्या गोडाउन में घुसने के पहले थोड़ी ना हो जाता है। सेलिंग का खर्चा मतलब हो गया एडवर्टीजमेंट, रेंट भी नहीं लेंगे और सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं लेंगे बेटा, सिर्फ कैरेज लेंगे। कैरेज सर। हाँ तो सिर्फ कैरेज 500 रुपये ऐड करेंगे। 1000 था ना। हाँ सॉरी 1000, सॉरी 1000 लेंगे। तो 1,85,500 हो गया कॉस्ट और 4,500 हो गया यूनिट। हाँ। लेस करेंगे अब नॉर्मल लॉस, कितना पीस नॉर्मल लॉस हुआ है, एक मिनट सर, नॉर्मल लॉस 25 kg। तो 25 kg माइनस करें तो 4,475 kg बचा, जिसका वैल्यू 1,85,500 है ना। 4,475 kg बचा, जिसका वैल्यू 18,000 1,85,500। 1,85,000। हाँ, और लेस क्या करेंगे आप, सोल्ड। यूनिट माइनस होगा खाली सेल का, कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है हमको सेल का। सेल कितना किया हम बेटा, 3,000 kg माल बेचे हम आपका। हाँ। तो 4,475 में से 3,000 kg बच गया, तो ये बिक गया, तो 1,475 kg बचा। 1,470। आप उसका वैल्यू निकालो। तो 1,85,500 वैल्यू है मेरा 4,475 kg का। हाँ। तो मेरा वैल्यू 1,475 kg का कितना होगा, आप क्या मोबाइल से क्लास कर रहे हो जेनी? यस सर। तो आप व्हाट्सएप चेक कर पाओगे? यस सर। हाँ, तो हम आपको व्हाट्सएप पे हम जो वर्किंग किया उसका फोटो भेजते हैं। जिस नंबर पे लिंक भेजा उसी पे भेजें। हाँ सर। देखो आपको फोटो गया, ऐसे प्रेजेंट करना है। अब आप देखो, आप वैसे कहे कि आपसे मिस्टेक हुआ कहीं पे। नहीं सर, ऐसे ही किया। ऐसे ही किए, तब तो परफेक्ट। तो आपका फिगर भी आ ही रहा होगा 61,142। यस सर। देखो यहाँ पे आप बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 61,142 लिखा नहीं लो, ऊपर लिखा है नॉर्मल लॉस 20,500। हाँ। तो क्रेडिट का तीनों आइटम आपका मैच हो रहा है। क्रेडिट साइड का तीनों आइटम मैच हो रहा है ना। यस सर।
और डेबिट में भी देखो 2 लाख लिखा, 5,000 लिखा, 2,000 लिखा, 9,600 कमीशन लिखा, तो बचा प्रॉफिट 57,042 रुपीज। तो ऐसे हम लोग नॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल लॉस का प्रेजेंटेशन करते हैं। यही ज़हनी अगर रास्ते में नॉर्मल लॉस हो गया होता तो बेटा तो वहां खाली यूनिट माइनस करते। नॉर्मल लॉस हाँ, तो वहां खाली यूनिट माइनस करते। वहाँ पे यूनिट लिखते, वो जो 500 पीस था अगर वो एबनॉर्मल की जगह नॉर्मल होता तो सिर्फ यूनिट सब्ट्रैक्ट करते प्राइस। हाँ, और नीचे फिर अगर एबनॉर्मल होता तो नीचे प्राइस निकाल के माइनस करते। मतलब लॉजिक खाली ये देखना है। देखो नॉर्मल लॉस क्वेश्चन आपको बोल देगा जैसे नहीं कि मेरा नॉर्मल लॉस कौन सा है, एबनॉर्मल कौन सा है। एबनॉर्मल का कुछ बोलेगा नहीं तो वो एबनॉर्मल है। और नॉर्मल लॉस जैसे इसमें भी देखो ना, बोला ना क्वेश्चन कि 25 केजी का एक चेस्ट था, मतलब 25 केजी का एक डब्बा था जो कि खराब हो गया और वो नॉर्मल लॉस माना गया, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में क्या बदल दिया जेनी, विल योर आंसर बी डिफरेंट if in the above example abnormal loss of 500 kg took place in the consignees go down by theft, other thing remaining the same। क्वेश्चन समझे? बोल रहा वो जो 500 केजी रास्ते में एबनॉर्मल लॉस हो गया था वो अगर कंसाइनी के गोडाउन में चोरी हुआ होता और बाकी सब कुछ सेम रहता तो आंसर बदलता? बिल्कुल बदलता सर, मेरा पूरा वर्किंग बदल जाता। बनाएंगे अभी उसका भी वर्किंग बना के देखेंगे। पहले ए नंबर वाला क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो इसमें बी अकाउंट बनाया नॉर्मली, कंसाइनी अकाउंट बनाना आपको आ गया एकदम में। इधर में लिखे 1,92,000 जो सेल प्राइस है, 2,000 उसका एक्सपेंडिचर माइनस किए, 9,600 कमीशन माइनस किए, बैलेंस के लिए क्वेश्चन कुछ बोला नहीं इसलिए हम बाई बैलेंस सीडी करके लिख दिए। उसका बी नंबर हाँ, सोल्यूशन टू बी में देखो खाली वर्किंग बोला, फिगर बदल जा रहा है। आप निकालो अपना फिगर, आप इसका वर्किंग को गौर मत करो। और फिर यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी भी देखेंगे एक बार। अभी चलो फटाफट इसका हम लोग सेकंड वर्किंग करते हैं। मेरा वही रहता, पर्टिकुलर यूनिट कॉस्ट तो सेम रहता, पर्टिकुलर जीएसओसी मेरा बेटा यहाँ तक तो सेम ही रहता ना, कंसाइनी एक्सपेंसेस तक नहीं बदल जाएगा। ठीक है, शुरुआत से करो। चलो अब नॉर्मल लॉस ही तो शुरू में ना। हाँ, वो सभी बदलेगा। हाँ, तो 5,000 मेरा यूनिट है, 2 लाख जिसका खर्चा हुआ, ऐड करेंगे आपका खर्चा मतलब कंसाइनर्स का खर्चा, कंसाइनर एक्सपेंस आपका एक्सपेंसेस है 5,000, तो आपका यूनिट हुआ 5,000 और कॉस्ट हुआ 2,05,000। अब एबनॉर्मल लॉस तो हुआ नहीं बेटा, सामान क्या हुआ आपके गोडाउन में पहुंच गया, मेरे गोडाउन में, तो ऐड करेंगे मेरा एक्सपेंस, कंसाइनीज एक्सपेंस, मेरा 1,000 रुपया लोगे खाली। तो अब बेटा 5,000 गुड्स का वैल्यू 2,06,000 हो गया। ठीक बात है? क्या हुआ? abnormal loss of 500 kg take place in consignee school। आपको तो सर बाकी सारा चीज जो सेम रहेगा, तो ये तो कंसाइनीज का abnormal लॉस हो गया वो बाद में हो गया, बट नॉर्मल लॉस भी तो सेम ही रहेगा ना उसके बाद जो हुआ। उसके देखो नॉर्मल लॉस तो उसके गोडाउन में घुसते ही हो गया और एबनॉर्मल बाद में चोरी हुआ। अच्छा, तो आप पहले हाँ तो पहले दोनों ऐड होगा मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी नंबर कि will your answer be different if in the above example abnormal loss of 500 kg took place in the consignees go down by theft, other things remaining the same। तो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था तो उसमें 500 केजी का abnormal लॉस हुआ, उसके बाद एक नॉर्मल लॉस भी हुआ था ना 25 का। देखो अभी स्टोरी कैसे चलेगा, सेम ही रहेगा। हाँ वो सब सेम है, स्टोरी चलेगा कैसे वो सुनो। सबसे पहले आपके यहाँ पे 5,000 पीस आप 2 लाख रुपए का मेरे को भेजने का स्टार्ट किए, फिर आपका खर्चा हुआ 5,000, मेरे गोडाउन तक सामान पहुंचा, मेरे गोडाउन में खर्चा हुआ 1,000 गोडाउन के गेट तक। अब गोडाउन में माल घुसा और 25 केजी माल खराब हो गया, क्योंकि बोला ना वो ब्रेकेज हो गया चेस्ट का गोडाउन में घुसते ही। ठीक है ना, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस हुआ 500 का। अच्छा, तो पहले आप नॉर्मल लॉस माइनस करोगे 25 पीस केवल,
करो, वो लिखो पहले वहां तक। 25 यस सर। क्या है आपका फिगर? तो हो गया यहाँ तक। फिगर क्या है वो बोलो, एबनॉर्मल लॉस का। 4975 और इस साइड सीपी में है 2,06,000। हाँ ठीक है, वहां तक आ गया। हाँ, अभी आपका 500 पीस एबनॉर्मल लॉस हुआ बेटा। हाँ। तो माइनस 500 पीस एबनॉर्मल लॉस, उसका वैल्यू भी निकालो। चलो करो, फिर बोलो हमको फिगर आपका। 500 माइनस होगा सर, उसका फिगर 20,704 है क्या? परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, माइनस करके निकाल लो, अगले स्टेप तक आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू तक पहुंचना है हम लोगों को। एक मिनट सर। 4,975 माइनस 500 4,475 26,000 माइनस 2,0704 185,296 यस सर। उसके बाद सोल्ड नया मेथड में क्लोजिंग स्टॉक आया 6175 और आपका एबनॉर्मल लॉस आया 20,074। वहां तक का बात हुआ। देखो पहले वाला मेथड में इन द बुक्स ऑफ बी अकाउंट, ए अकाउंट जब बनाए थे, बी अकाउंट जब बनाए इन द बुक्स ऑफ ए, तब क्या किए थे? 1,92,000 डेबिट में लिख के, जो सेल फिगर था। क्रेडिट में मेरा एक्सपेंसेस लिखे 2,000, मेरा कमीशन लिखे 9,400, बाकी 1,80,400 बैलेंस सीडी। अब बेटा आपको बोला मेरे बुक्स में अकाउंट बना के दिखाओ, तो आपको समझाए थे ना, मेरे बुक्स में क्या बनाओगे? मेरे बुक्स में आपका लेजर बनेगा, मतलब इन द बुक्स ऑफ नीरज जेनीज अकाउंट, मतलब यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ बी एज अकाउंट। तो देखो लोग कैसे बनाया, स्क्रीन पे देखो, उल्टा कर दिया बेटा और कुछ नहीं किया। उधर इधर में क्रेडिट में लिख दिया बाय बैंक अकाउंट, जितना सेल है मेरा सारा खर्चा, मेरा सारा कमीशन माइनस किया, और देखो बैलेंस सीडी 1,80,400 निकाल लिया। मतलब इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ बी, ए उसका क्रेडिटर है 1,80,400 का, और वैसे ही इन द बुक्स ऑफ ए बनाया था, बी उसका डेटर है 1,80,400 का। देखो सेम फिगर मैच कर रहा है। तो ये अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको कंसाइनी के बुक्स में अकाउंट बनाने बोल दे तो ये तो आपका जिंदगी एकदम आसान हो गया, कोई झमेला ही नहीं बचा, इतना सारा फिगर्स निकालना ही नहीं पड़ा। और देखो ये लोग कैसा वर्किंग किया, देखो स्क्रीन पे, बाप रे बाप, पता नहीं क्या निकाला है। और हमको ये वर्किंग, मेरे जो सीए के टीचर थे वो सिखाते जब सीए फाउंडेशन पढ़ रहा था, और हमको ये इतना प्यारा वर्किंग लगा था, हम इसको अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लिया। 15, 16 साल, 17 साल पहले हम ये वर्किंग सीखा था, हम भूला नहीं इसको कभी जिंदगी में। हम 17 साल बाद भी, जब हम लगभग 3 साल पहले से हम पढ़ाना स्टार्ट किया बीकॉम, तो मतलब लगभग 13 साल के बाद भी वो वर्किंग वो वैसा सिखाई कि हमको जिंदगी भर याद रह गया। और हम अपने स्टूडेंट को भी बोलते हैं ये वर्किंग जिंदगी में मत भूलो, बहुत काम ईजी वर्किंग है, क्योंकि आप बस स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, कहानी फॉलो करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा सारा का सारा। और यही सारा फिगर वहां पुट कर रहे हैं अपने। तो ये है आपका
अगर अपने नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस सब आ जाए एक सम में तब। वैसे देखो अगला सम भी देखो वैसा ही सम है पूरा का पूरा, हम खाली सम रीड करते हैं, सॉल्यूशन आप देखना। ऑन 1 जनवरी 2003 आईटीसी लिमिटेड ऑफ कलकत्ता कंसाइन 10,000 kg of sunflower oil costing ₹40 per kg. ITC paid 40,000 as freight and insurance. 200 kg were oil were lost in transit. 200 kg ऑयल रास्ते में खो गया। द इंश्योरेंस क्लेम सेटल 7,500। इंश्योरेंस कंपनी हमको 7,500 रुपया देने को तैयार है। दिनेश एंड कंपनी टुक द डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट एंड एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन। चलो 2 लाख का एडवांस पेमेंट भी हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। ऑन मार्च 2003 एन अकाउंट ऑफ सेल्स वेर गिवन रिसीव फ्रॉम दिनेश। 8,000 kg ऑयल सोल्ड हुआ है 55 रुपया पर केजी करके। हम आपका 8,000 kg तेल बेच दिए। 10,000 kg तेल आप छोड़े थे वहां से, 200 kg तेल तो रास्ते में खराब हो गया, मतलब 9,800 kg। उसमें से 8,000 kg ऑयल हम बेच दिया। बाद बाकी अब देखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक है कि और कुछ लॉस हुआ है आगे। गोडाउन रेंट हम दिया, अनलोडिंग चार्ज दिया 9,500, गोडाउन रेंट दिया 1,250, प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 10,000। 200 kg लॉस ड्यू टू लीकेज विच इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। लो यहां पर भी पहला वाला एबनॉर्मल, दूसरा वाला नॉर्मल। अब आपको बोला कि आप हमको 5% कमीशन भी दोगे सेल्स के ऊपर। आपको वही बोला कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, दिनेश अकाउंट बनाओ, बन जाएगा सेम डिट्टो सम से ऑलमोस्ट। ये आप बनाओगे एक बार, फिर हम देखेंगे, नहीं बनेगा तो पूछना, हम बोलेंगे उसमें। वैसे ये लोग सॉल्यूशन करके दिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, बस इनका वर्किंग फॉलो मत करना, वो आपको परेशान करेगा। वैसे जनरल इलस्ट्रेशन पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है। एक काम करो जैनी, आप आगे बनाना स्टार्ट करो सम, आप आगे बनाना स्टार्ट करना सम, टाइम लेके, कोई हड़बड़ी नहीं है ये, क्योंकि यही आपका 11 वाला चैप्टर का पूरा सिलेबस अपना सेमिस्टर 1 में है। तो आप 11 वाला चैप्टर से ही, मतलब आप ये वाला चैप्टर आपके लिए नया है, 3 नया चैप्टर आपके सिलेबस में, इसलिए हम चाह रहे हैं वो पहले वो 3 चैप्टर आपको हम करवा दें। क्योंकि पुराना चैप्टर का क्या है ना बेटा, अगर एग्जाम जल्दी आ भी गया, क्योंकि एक्चुअली देखो हम लोग दिसंबर एंड पे है, ठीक है ना, आपका सुन रहे हैं एग्जाम मार्च में होगा, इतना जल्दी 6 महीना का टेन्योर होता है। तो 6 महीना का टेन्योर तो बेटा स्टार्ट हो गया था ना। 6 आप ये गलत कहते हैं, 6 महीना का टेन्योर तो पहले स्टार्ट हो गया था, 3 महीना तो यही तो बीत गया। मेरा 16 से स्टार्ट हुआ है। 16 क्या दिसंबर कॉलेज में? हाँ कुछ दिन पहले अभी स्टार्ट हुआ है, 3 ही दिन तो क्लास। देखो सुनने में यही आया है जेनी कि हम दूसरा कॉलेज का जो बात सुने कि सीयू बोल रहे हैं मार्च में एग्जाम लेने का, ठीक है। क्योंकि देखो नियम से बेटा आपका जनवरी स्टार्ट किया था, फिर सीयू बोल दिया था, हाँ कॉलेज स्टार्ट नहीं किया, 16 से सब स्टार्ट करो। हाँ, और नियम से ये होता है बेटा जेनी कि जनवरी में आपका एग्जाम आ जाना चाहिए था सेम 1 का, क्योंकि जून में सेम 2 आ जाता है, ठीक है ना, नियम वही है। क्योंकि 1 साल में क्या कर रहे हैं, हाँ बच्चा पे इतना प्रेशर बना दिया। देखो बच्चा पे प्रेशर नहीं बनाया है एक्चुअली, टीचर पढ़ा रहे हैं, हाँ नहीं जेनी, ये झूठ बोला जा रहा है कि ये अभी एक बात आपको हम साफ बोले जेनी,